अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पर हो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक्सरसाइज 8.3 का पार्ट 2 है। मैं रिसेंटली रेगुलर बेसिस पर आपकी वीडियोस नहीं बना पा रहा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है और मुझे बोलने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा क्या है वायरल इन्फेक्शन चल रहा है। तो इस वजह कर मैं क्या कर पा रहा हूँ, आपको वीडियोस उस तरीके से नहीं दे पा रहा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको टाइम टू टाइम तमाम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैंने 1 से लेकर के आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करवा दिया था। अब क्या करेंगे, उसी के आगे से सॉल्व करेंगे जिसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन। आपने कंडीशन मालूम करनी है। ठीक है, जबकि इसमें क्या दिया हुआ है, y बराबर है एम एक्स प्लस सी में भी टेंजन। ये टेंजन है किसके साथ, इस सर्किल के इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो आपने इस कंडीशन को मालूम करना है। इस कंडीशन को हम लोग मालूम करते हैं अकॉर्डिंग टू बुक। उससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप में या फिर आपको मेरे पब्लिक ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा। प्राइवेट ग्रुप और पब्लिक ग्रुप में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो याद रखना, हमारे पास जो प्राइवेट ग्रुप है तो उसके बारे में बताता हूँ। इसमें एक दफ़ा आपने पेमेंट करनी होगी। इसके अंदर आपको गैस पेपर, टारगेट पेपर, प्रीलियम पेपर, एमसीक्यूज़ पेपर, ठीक है, और आपके पास नोट्स, ठीक है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग तमाम चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, वो भी एक दफ़ा सिर्फ आपने पेमेंट करना होता है और पूरे साल के लिए क्या फ्री होता है जब तक पेपर ना हो जाए। ठीक है, तो तमाम मटेरियल आपको एक ग्रुप के अंदर मिलता है और आपने सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा पेमेंट करनी होती है। अगर आपको ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें मुझे मैसेज करोगे तो आप आसानी तरीके से क्या हो जाओगे, प्राइवेट ग्रुप में ऐड हो जाओगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 9 मैट्रिक तमाम ग्रुप्स के लिए होता है। और मेरे पास एक पब्लिक ग्रुप है। पब्लिक ग्रुप में क्या होता है, पब्लिक ग्रुप में आप डायरेक्टली से व्हाट्सएप में ऐड हो जाते हो और उसके अंदर आपके पास क्या होता है, आपके पास लाइक वीडियोस वगैरह मिलती है यूट्यूब की। ठीक है, चलें आ जाएं अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो कंडीशन मुझे सेटिस्फाई करनी है तो मेरे पास जो इक्वेशन दी हुई है मैं वो लिखूंगा। तो मेरे पास सबसे पहले पहली इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, जो इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन है उसको लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन जो मेरे पास y बराबर है किसके, एम एक्स प्लस सी, एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। जबकि मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल जो है उसको भी मैं वैसे ही लिख दूंगा। अगर मेरी आवाज़ आपको बेहतर नहीं लग रही होगी तो बस आप इसे गुजारा कर लें। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, एक्स माइनस एच, ठीक है, उसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर है किसके, आर के स्क्वायर के। ठीक है, ये मैंने आपको लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब याद रखना इसमें से किसी और वैल्यूज़ को निकालना होगा। तो याद रखना मैं सबसे पहले क्या निकालता हूँ, एक मेरे पास फार्मूला होता है। वो कौन सा फार्मूला होता है, यहाँ पे मुझे लिखना होगा। कंडीशन को सेटिस्फाई करना है ना, तो मेरे पास रेडियस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, मॉडुलस माइनस एम वाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा एफ प्लस के। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा मेरे पास, अंडर रूट एम का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे मॉडुलस का निशान। ठीक है, तो ये मेरे पास इसके अकॉर्डिंग इस कंडीशन को क्या किया जा सकता है, सेटिस्फाई किया जा सकता है। तो अब मुझे इन सब की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। बेटा पहली इक्वेशन के अंदर हम सबसे पहले एम की वैल्यू निकालेंगे और एम की वैल्यू क्या होगी, मेरे पास एम की वैल्यू एम ही है। ठीक है, उसके साथ साथ मेरे पास y है तो y की वैल्यू हम निकालेंगे जब सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्लस f जो है वो निकालना होगा। तो याद रखना f की वैल्यू कैसे निकलता है, ये सर्किल की इक्वेशन को देखते हुए। ठीक है, k की वैल्यू निकालना है, k इज अ कांस्टेंट, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, k जो है c के बराबर है। ठीक है, m की वैल्यू m ही है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और 1 तो वैसे लिखा जाएगा। अब मुझे f की वैल्यू निकालना है। आपको पता होगा कि मेरे पास जो सेंटर होता है वो माइनस जी कॉमा माइनस एफ के बराबर होता है। ठीक है, और मुझे इस इक्वेशन से देखते हुए निकालना होगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास h और यहाँ पे क्या आ जाएगा k, तो क्या लिख दूंगा h और कॉमा k। तो ये मेरे पास सेंटर हो जाएगा ना, ये मेरे पास है, तो ये मेरे पास इसका जी, ये मेरे पास माइनस जी और ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब के हो जाएगा। ठीक है, एफ माइनस एफ, तो ये के बराबर आ गया। अब क्या करना होगा, अब मुझे जी की वैल्यू चाहिए तो माइनस वहाँ चले जाएगा, तो माइनस का एच मेरे पास जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से एफ की वैल्यू चाहिए तो माइनस वहाँ चले जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, अब तमाम वैल्यूज़ पता चल गई। इस वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, इस वाले इक्वेशन के अंदर। ठीक है, और हाँ आर जो है वो किसके बराबर है, आर के ही बराबर है। ठीक है, ये जो आर है मेरे पास वो आर के ही बराबर लूँगा मैं। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, आर लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू का निशान, मॉडुलस का निशान मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। माइनस लिखा हुआ है तो मैंने क्या लिखा, माइनस लिखा। एम की जगह क्या आ जाएगा, एम ही आ जाएगा, ठीक है। वाई की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास वाई जो है वो किसके बराबर है ये देख लो। तो मेरे पास जो वाई होगा वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सॉरी ये वाई है ना, एम वाई, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना, ये वाई ही है, जी है, गलती से मैंने क्या लिख दिया था, वाई लिख दिया, जी वाई लिख दिया, जी होगा, ठीक है। तो मेरे पास ये जो जी है, जी किसके बराबर, माइनस एच के, तो क्या आ जाएगा, माइनस का एच आ जाएगा, प्लस एफ की वैल्यू क्या है, माइनस के है, तो क्या लिख दूंगा, माइनस का के लिख दूंगा, प्लस का क्या आ जाएगा, और मेरे पास जो के जो है वो किसके बराबर है, सी के, और सी किसके बराबर है, के, तो मैं क्या लिख दूंगा, के की जगह सी लिख दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सी लिख दिया। नीचे क्या मतलब है, मेरे पास रूट लगा हुआ है, ठीक है। तो एम की जगह क्या आ जाएगा, एम का स्क्वायर प्लस 1 वैसे ही उतर जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ज़रा इसको देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एम एच प्लस माइनस माइनस का के प्लस सी, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, रूट एम का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसको उधर ले जाओ तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये मेरे पास आर एम का स्क्वायर प्लस 1 रूट के साथ, और ये क्या हो जाएगा, एम एच माइनस के प्लस सी। बेटा स्क्वायरिंग कर दो, रूट हटाना है क्योंकि बुक के अंदर रूट नहीं लगा हुआ, तो स्क्वायरिंग करोगे तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्क्वायर के साथ ये कैंसिल आउट, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर रहेगा, और ये एम एच माइनस के प्लस सी के ऊपर क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर लग जाएगा। तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी अकॉर्डिंग टू बुक वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अगर मैं इस वाली टर्म को पहले लिख दूँ, एम माइनस के प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आर के स्क्वायर और एम स्क्वायर प्लस 1 की, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो ये मेरी क्या है, कंडीशन है टेंजेंट की, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था, जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया, और ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। इसमें क्या लिखा है, शो द सर्किल, एक इक्वेशन ये दी हुई है, एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, लिखा हुआ है दोनों टच कर रहा है ईच अदर के साथ, मतलब दोनों से टच कर रहा है, जबकि फाइंड ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी मालूम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है, और सर्किल की जो मेरे पास इक्वेशन दी हुई है वो लिख लेना है। क्या लिखा है बेटा, पहले में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसके बाद माइनस का 6x माइनस का 6y प्लस का 10 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। फिर सर्किल की जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन दी हुई है वो क्या दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2। अब इसमें से मैं एक्स स्क्वायर को अलहदा कर देता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ, 2 माइनस वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब क्या करूँगा, इसकी वैल्यू को पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट लिख देना इन इक्वेशन नंबर एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 2 माइनस वाई का स्क्वायर, फिर प्लस का क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है। और ये 6y की जगह क्या हो जाएगा, मेरे पास जो वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं 6y के 6x लिखा हुआ है ना, क्योंकि मैं x की जगह तो x ही लिखूंगा, क्योंकि ये x स्क्वायर था, तो मैंने x स्क्वायर की जगह ही वैल्यू लिखा है, ठीक है। प्लस का फिर क्या लिखा है, माइनस का 6y है, प्लस का 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो प्लस का माइनस का क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या बच रहा है, 2 माइनस 6x माइनस 6y प्लस का 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे पास कोई मसले की बात है ही नहीं। अब देखो किसी टेबल से ये कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं कैंसिल आउट तो कर सकता हूँ, तो कर सकता हूँ। 2 में से अगर मैं 10 को प्लस कर दूँ 12 होता है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 6x माइनस का 6y और प्लस का क्या हो जाएगा 12, डिवाइडेड बाय मैं क्या करता हूँ 2 से कर देता हूँ, ठीक है। डिवाइड बाय 2, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं 6 से ही कर दूँगा, क्या 6 से करूँगा ज़्यादा बेटर है। तो डिवाइड बाय 6, तो क्या हो जाएगा, माइनस का x माइनस का y और 2 1 6 2 12 होता है ना, तो प्लस का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसमें से x को अलहदा करूँ तो इसको इक्वल टू के बाद ले जाता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, ये उधर चले गया, माइनस का y प्लस का 2, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ये फॉर्म किस में था, x के स्क्वायर में था, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देता हूँ, ठीक है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x बराबर है किसके,
एक्स का स्क्वायर बराबर है माइनस वाई प्लस 2 के होल स्क्वायर के। तो अब इसमें फार्मूला लगा देते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा वाई के स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास। इसके बाद क्या लिखूंगा, क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव ही होना है तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर इसको प्लस और नेगेटिव करना तो कर सकते हो, इसको इधर और इसको इधर। मैं एक काम करता हूँ, इधर और इधर लिख देता हूँ पहले, फिर फार्मूला में ओपन कर लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फिर इसको फार्मूला में ओपन कर लो तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी होता है ना, तो फिर 2 आएगा और फिर y आ जाएगा और प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। यही फार्मूला होता है, इसके अलावा नहीं होता। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 4y हो जाएगा और प्लस y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने क्या कर दिया, लिख करके दिखा दिया अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू पहले से मालूम है, क्या आता है 2 माइनस वाई का स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर की जगह वाई पुट कर दूंगा। 2 माइनस वाई का स्क्वायर 4 माइनस 4y और प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ तो मेरे पास किस तरीके से सॉल्व होगा, इसको उठा करके इधर ले आता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4 माइनस 4y, ये मेरे पास उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस y का स्क्वायर, वहाँ आया तो माइनस का 2 हो जाएगा और इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया 0। तो y का स्क्वायर किसके बराबर होता है 2y के स्क्वायर के। माइनस का क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा और प्लस में से माइनस होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तो और कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। तो मैंने क्या कर दिया, आपके सामने इसको इस तरीके से लिख दिया। अगर डिवाइड कर दूँ मैं इसको 2 से तो यहाँ पे लिख सकता हूँ डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 2y और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं जस्ट इसको इस तरीके से लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया, ठीक है। ये प्लस का 2 होगा, ठीक है, मैंने माइनस का लिख दिया क्योंकि ये प्लस का 4 बड़ी रकम है और माइनस 2 छोटा रकम है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि जो लाइन है दोनों सर्किल है वो क्या हो रहा है टच कर रहा है, ठीक है। किससे कर रहा है, दोनों एक दूसरे से, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से वैल्यू निकाला है। तो याद रखना अगर मेरे पास लाइन टच करती है तो मेरे पास डी जो होता है वो किसके बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का, ठीक है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसमें मेरे पास क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या होगी 1, बी की वैल्यू क्या होगी -2 और सी की वैल्यू क्या होगी 1। तो लिख देता हूँ यहाँ पे कि ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या होगी बेटा -2 और सी की वैल्यू क्या होगी दोबारा से 1 ही होगी, ठीक है। तो 1 ही है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। एज वी नो डैट हमें ये भी मालूम है कि जब मेरे पास कोई टर्म टच करता है टेंजेंट लाइन तो मेरे पास ये किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो मैं डी लिखता हूँ, बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है बेटा 1 है और सी की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 - 4, तो डी किसके बराबर है 0 के। तो दैट्स मीन ये कंडीशन क्या है बेटा टेंजेंट की है, किसकी है, टेंजेंट की कंडीशन है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि टेंजेंट में क्या होता है डी बराबर आता है 0 के। अब मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, वो निकाल लेते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ हैंस प्रूफ, क्योंकि प्रूफ क्यों हो गया, क्योंकि कंडीशन ऑफ टेंजेंट मेरे पास प्रूफ हो गया, ठीक है। क्योंकि टच होगा उस सूरत में जब टेंजेंट होगा। तो चलो आ जाए, अब इसका मैं निकालता हूँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करने के लिए क्या करूँगा, मैं यही वाले इक्वेशन को लिखूंगा। मेरे पास क्या लिखा हुआ है y का स्क्वायर -2y प्लस का 1, ठीक है। तो y का स्क्वायर -2y और प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसको मैं फार्मूला में क्लोज कर दूंगा, किसके a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला में, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो यही टर्म ऑलरेडी फार्मूला में लिखी हुई है, कैसे देखो y का स्क्वायर -2 और ए बी, तो y मेरे पास y है और b मेरे पास 1 है, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, a की वैल्यू क्या है मेरे पास y -1 के होल स्क्वायर के, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इसमें क्लोज कर देता हूँ ये वाली पूरी टर्म को। तो क्या लिखूँगा y -1 के होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 0 के। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड ले लो, तो क्या हो जाएगा y -1 के ऊपर स्क्वायर
और यहाँ पे 0 के ऊपर भी रूट लग जाएगा तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास y की वैल्यू 1 आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आप x किसी में पुट कर सकते हो, जैसे कि मेरे पास इक्वेशन नंबर ये था, तो अगर इसकी जगह मैं 1 पुट कर दूं तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो x बराबर है किसके, माइनस वाई प्लस 2 के। ठीक है, ये ना सॉरी माइनस वाई प्लस 2 के। ठीक है, तो मैंने वही लिख दिया। अब x लिखूंगा, माइनस वाई की जगह माइनस 1 लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो निकला है वो क्या निकला है बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग निकला है। क्या बना है, 1,1। ठीक है, तो ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, जस्ट आपको प्रूफ करना था, तो प्रूफ करके कब दिखाया, जब d इक्वल टू 0 हो गया और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऐसे निकाल लिया। चलें आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर बेटा 8 आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लिखना है। आपके पास सर्किल की एक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है एट पॉइंट वूज एब्सिसा। एब्सिसा बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को और कोऑर्डिनेट बोलते हैं बेटा वाई एक्सिस को। ठीक है, ये एक्स एक्सिस को, ये वाई एक्सिस को। तो एब्सिसा का दूसरा नाम, एक्स एक्सिस का दूसरा नाम एब्सिसा भी है और ऑर्डिनेट का नाम वाई भी है। ठीक है, वाई एक्सिस भी है। तो ये 3 दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू -4 दिया हुआ है और बाकी तमाम चीज़ें, तमाम को देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम अगर इसका स्लोप निकाल दें और इसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट कर दें, मतलब कि एब्सिसा दिया हुआ है तो ऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल दें, तो 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला लगा करके क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने सोल्यूशन लिखना है और जो आपके पास लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर बराबर है 25। ठीक है, पार्ट नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएट लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो याद रखना dy अपॉन dx किसके बराबर होता है, स्लोप के बराबर होता है। ठीक है, किसके साथ निकालना है, इसके साथ निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा, dy फिलहाल अभी लिखने की ज़रूरत है भी नहीं, मैं एक काम कर देता हूँ, ये इसके बराबर तो है लेकिन इसमें डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो d अपॉन डी एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स वाई का स्क्वायर और d अपॉन डी एक्स 25। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। इसका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, 2y, लेकिन वेरिएबल चेंज है तो dy अपॉन dx और इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसको उठा के इक्वल टू के बाद ले जाओ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2y dy अपॉन dx किसके बराबर हो जाएगा, -2x के जगह डिवाइड कर दो तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा -2x अपॉन 2y के। 2 से 2 कैंसिल आउट तो dy अपॉन dx मेरे पास क्या हो गया, माइनस का x अपॉन y। तो हमें मालूम है यारी टर्म किसके बराबर होती है, स्लोप के। तो मैंने m की वैल्यू निकाल लिया। बेटा x एक्सिस की वैल्यू क्या मुझे मालूम है यहाँ पे, हाँ x एक्सिस की वैल्यू मालूम है क्या है, 3 है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरे पास x की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, ये मुझे मालूम है और मुझे किसकी निकालनी है बेटा, y की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो आप अब क्या करोगे, इसमें फार्मूला के तहत जिस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है ना, सेम वही काम करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस x की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास y की वैल्यू खुद ब खुद ही आ जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखता हूँ, x के स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू 25। तो 9 प्लस y का स्क्वायर 25 उधर ले जाओ तो y का स्क्वायर 25 माइनस 9 तो y के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16। रूट ले लो तो क्या हो जाएगा, रूट से कैंसिल आउट और अंडर रूट 16 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-4। तो मेरे पास 2 वैल्यूज़ आई है। कौन से पॉइंट की वैल्यू आई है बेटा, यहाँ लिख देता हूँ कि मेरे पास जो x की वैल्यू है वो क्या है, 3। ठीक है, और y की वैल्यू क्या है बेटा, एक दफ़ा 4 है प्लस में। ठीक है, और एक मेरे पास बेटा x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या, -4। क्योंकि +-4 था तो मैंने इस तरीके से आपके सामने लिख दिया। अब मुझे m की वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो m में क्या लिखा हुआ है बेटा, माइनस का x अपॉन y। तो माइनस का x मतलब 3 अपॉन y की वैल्यू क्या है बेटा, 4। ठीक है, तो ये माइनस के निशान के साथ हो जाएगा एक वैल्यू और एक इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें एक स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट स्लोप की वैल्यू एक ये आ गई है। ठीक है, सेकंड स्लोप की वैल्यू अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है ना, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। ठीक है,
बड़ी मुश्किल से बना रहा हूँ। बस आप लोगों को चाहता हूँ कि आप क्या करो, लाइक और सब्सक्राइब करो, ताकि क्या हो सके आपके पास मेरी वीडियो फ़ौरन से आ सके। इसको मैंने एम डैश का नाम दे दिया, इसको एम दे देता हूँ। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन क्या थी, माइनस का एक्स अपॉन वाई था ना, तो एक्स की वैल्यू तो एक ही है लेकिन वाई की वैल्यू 2 है, तो अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 4, माइनस से माइनस कटा, तो मेरे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 3/4। ठीक है, दो वैल्यूज़ मेरे पास ये फाइंड आउट होकर आई है, एक प्लस में और एक माइनस में। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो क्या लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट किस तरीके से निकलेगा, जब मेरे पास स्लोप क्या है बेटा, m डैश की वैल्यू क्या है, माइनस का 3/4, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या है बेटा, 4। ठीक है, तो जब मेरे पास ये आ रहे हैं, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में कौन सा फॉर्मूला होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो m की जगह डैश लगा देता हूँ, तो y की जगह y लिखूँगा, x की जगह y की जगह y लिखा, फिर क्या आ जाएगा, माइनस का 4, m की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 3/4, और बेटा x की जगह x और माइनस का x1 की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो y माइनस 4 और ये बेटा ये जाकर जोड़ा के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 4y माइनस का 16 माइनस का 3x प्लस का 9 उठा के इधर ले आओ, तो प्लस का 3x प्लस का 4y माइनस का 16 माइनस का 9, तो इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस का 4y तो माइनस का 25 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन बन गई, किसके अकॉर्डिंग, जब मेरे पास x की वैल्यू ये सब थी। अब इस वाली वैल्यू को भी करना होगा, तो बेटा x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -4, जबकि मेरे पास m की वैल्यू क्या है, 3/4। ठीक है, तो आप इन तीनों वैल्यू को फुट कर दोगे, y माइनस y1 m x माइनस x1। ठीक है, तो y तो वैसे लिखा जाएगा, माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस का 4, m की जगह 3/4, x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 4y प्लस का 16 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x और माइनस का 3। ठीक है, उठा करके इसको उधर ले आओ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 4y माइनस का 16 माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 4y माइनस का 19 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस मैंने आपको क्या कर दिया, बना करके दिखा दिया। ठीक है, तो मेरे पास ये माइनस का ही आएगा 19 ना, मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, 3 3 से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, तो ये माइनस का 9 होगा तो माइनस का 25 ही होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गई, टर्म आ गई, और मैंने आपको इसको क्या कर दिया, सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, एक प्लस में आ रही है और एक माइनस में आ रही है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पार्ट 1 को हमने अभी सॉल्व किया है। ठीक है, आप इसी तरीके से क्या करेंगे, पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 2 को देख लेते हैं कैसे होगा। ठीक है, सवाल मेरे पास यहीं पर लिखा हुआ है, इक्वेशन मेरे पास सेम है, लेकिन कोऑर्डिनेट की वैल्यू -4 दी हुई। अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो मैं लिख कर दिखा देता हूँ। तो सेम टू सेम डिफरेंशिएट लोगे। ठीक है, डिफरेंशिएट पूरा लेने के बाद क्या हो जाएगा, m की वैल्यू, पार्ट नंबर 2 को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -x/y आ जाएगी। ठीक है, जबकि मेरे पास तो हमारे पास जो ऑर्डिनेट की वैल्यू मतलब y की वैल्यू दिया हुआ है -4। ठीक है, ये तो मेरे पास हो गया। अब इस -4 को इक्वेशन नंबर किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, तो इसके अंदर पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी, तो x का स्क्वायर प्लस का y लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्लस का y के अंदर क्या आ जाएगा, -4 का स्क्वायर और इक्वल टू 25। ठीक है, तो x का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, 4 4 = 16 और 25 इक्वल टू के बाद ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 25 - 16। तो x के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 9। रूट लगाओगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, और 9 मेरे पास आ जाएगा बेटा एक दफ़ा प्लस में 3 और एक दफ़ा माइनस में 3। और अब मुझे स्लोप की वैल्यू निकालनी है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। तो m लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस का 3 प्लस का 3 पुट करते हैं, और y की वैल्यू क्या है, -4 कैंसिल आउट, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4। ठीक है,
सेकंड वैल्यू निकालना है m डैश हो गया, ठीक है, और m नॉर्मल निकालना है तो माइनस का x की जगह क्या आएगा माइनस का 3 और नीचे क्या आ जाएगा y की जगह -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4, लेकिन किस में माइनस में, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। जब मेरे पास x की वैल्यू क्या थी बेटा +3 था और y की वैल्यू क्या थी -4, और यहाँ पे क्या आया बेटा जब x की वैल्यू -3 था और y की वैल्यू क्या थी -4, ठीक है। तो सेम इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा आपको जो मैंने आपको बताया था। तो क्या होता है y माइनस y1 बराबर होता है m x माइनस x1, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को पहले मैं देख रहा हूँ, तो y लिखूँगा और y1 की वैल्यू क्या बेटा -4, तो क्या आ जाएगा +4, m की जगह क्या आ जाएगा 3/4, ठीक है। तो 3/4 हो जाएगा x माइनस, और मेरे पास क्या है x की वैल्यू पहले 3 थी तो मैं 3 लिख दूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4y ज़ा 4y, 4 4 ज़ा 16, 3x ज़ा 3x प्लस माइनस माइनस का 9, ठीक है। ये हो गया, उठा के रख ले आओ। तो 3x माइनस का 4y माइनस का 16 माइनस का 9 इक्वल टू 0, तो 3x माइनस का 4y माइनस का 25 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी। अब दूसरी इक्वेशन के लिए ये वैल्यू पुट करना है, तो क्या होगा x -3 y -4 और m बराबर है -3/4, ठीक है। पुट करके देख लो क्या आ रही है। तो y माइनस y1 बराबर है m x माइनस x1, ठीक है। तो y माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, m की वैल्यू -3/4, x और क्या आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। 4 को मल्टीप्लाई कर दो तो 4y 16 माइनस का 3 x और माइनस का 9, ठीक है। प्लस वहाँ से आ गया 4y हो गया, बल्कि इसको उठा के रख ले आओ। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस का 4y प्लस का 16 प्लस का 9 इक्वल टू 0, तो 3x प्लस का 4y प्लस का 25 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू भी मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखा दिया। अगर इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मेरे पास क्या है इसका पार्ट नंबर, अगर यहाँ पे आपको इसको भी लेना है तो इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। अब मेरे पास क्या है बेटा पार्ट नंबर 3 है। इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग विच इज़ पैरेलल टू 3x प्लस 4y प्लस 1 और फिर परपेंडिकुलर बताना है, ठीक है। तो चलो आज इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में 9 आ गया है। क्या लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू x² प्लस y² माइनस 6x माइनस का 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 थ्रू रीजन फाइंड देयर रिस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है एक सर्किल है मेरे पास जो कि क्या हो रहा है टेंजेंटली यहाँ से जा रहा है, जो उसकी जो पॉइंट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है 0,0 से, ठीक है। तो मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मालूम करना है कि कहाँ जाके कांटेक्ट कर रहा है। अगर ये यहाँ से जा रहा है या फिर 0 से यहाँ से जा रहा है, फिर इस साइड से देख लो, बल्कि 0 तो यहीं बना तो यहीं से जाएगा, ठीक है। 2 ही हमारे पास वो है, तो यहाँ से जाएगा, यहाँ से टच करते हैं तो या तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा आपको ये भी मालूम करना है, ठीक है। चलो आ जाए, बहुत आसान सा सवाल है, मुश्किल सवाल नहीं है। आपने सबसे पहले जो आपके पास गिवन है वो आपको लिख लेना है। तो आपके पास क्या गिवन है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस का 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब मुझे मालूम है टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमें मालूम है स्लोप वाला फार्मूला कौन सा होता है। तो उसके लिए मुझे क्या काम करना होगा, मुझे यहाँ पे लिखना होगा कि y माइनस y1 बराबर होता है m x माइनस x1, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया, क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रही है तो मेरे पास क्या हो जाएगा y माइनस 0 m x माइनस 0, x1 की जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा इसके mx का mx। तो ये मेरे पास असल में क्या है बेटा इक्वेशन है किसकी टेंजेंट की। मुझे इसकी वैल्यू मालूम करनी है, मतलब m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। m की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा तो मेरे पास खुद ब खुद ही क्या हो जाएगा टेंजेंट की इक्वेशन बन करके आ जाएगी। तो m की वैल्यू फाइंड आउट किस तरीके से किया जा सकता है कि ये वाली जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। तो क्या लिखता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y बराबर है mx इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा मेरे पास x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस y का स्क्वायर तो mx का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6x माइनस का 2mx प्लस का 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया दिखा दिया। अब क्या करना होगा,
इसको थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करना होगा। एक्स का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2mx, ठीक है, और प्लस का 9 इक्वल टू 0। ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। अब ज़रा देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है कैसे, अगर मैं इसमें से एक्स स्क्वायर को क्या ले लूँ कॉमन। अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पे 1 बचेगा प्लस एम का स्क्वायर, ठीक है। अगर इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले लूँ, माइनस का 2 और x कॉमन ले लूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2 3 6, 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बेटा x से x कटेगा तो क्या बचेगा, m बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m, और ये जो x है ये भी कट जाएगा, ये भी नहीं आएगा, तो x से x ये भी कट गया था, ठीक है। और प्लस का 9 इक्वल टू 0। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एक x वाली टर्म, एक स्क्वायर वाली टर्म और एक 9 वाली टर्म, ठीक है। तो हमें मालूम है, क्या चीज़ मालूम है कि अब इसमें a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी बेटा, किसकी आ जाएगी, ये वाली वैल्यू होगी, तो 1 प्लस एम का स्क्वायर, और बेटा b की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 2 और 3 प्लस एम, क्योंकि x तो लिखते ही नहीं है, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखना है, टेंजेंट से पास हो रहा है, तो इक्वेशन टच टेंजेंट, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन टच टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट से टच होते हुए जा रहा है, मैं टेंजेंट सर्किल से टच होते हुए जा रहा है, तो मैं इसमें क्या लिखूँगा, मेरे पास जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का x पर d बराबर होता है किसके, बी स्क्वायर माइनस 4ac के, ठीक है। d मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, एज वी नो दैट, क्योंकि टच कर रहा है टेंजेंट से, तो 0 बराबर हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है बेटा, b की वैल्यू ये माइनस का 2 3 प्लस m का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूँगा, होल स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू क्या है बेटा 1 प्लस एम का स्क्वायर, और मेरे पास c की वैल्यू क्या है 9। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 4 होगा क्योंकि इवन पावर है, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस एम का स्क्वायर था शायद, आई थिंक सो, नहीं एम ही था, यहाँ पे एम आ जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर होल स्क्वायर लग जाएगा, माइनस का 4 1 प्लस एम का क्या हो जाएगा स्क्वायर और 9, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख कर ये आइडिया दिखा दिया। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूँ, डिवाइड बाय 4, तो इस तरीके से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 हट जाएगा, डिवाइडेड बाय 4, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3 प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर, और 9 से क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमने काम कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, फार्मूला में ओपन कर लेंगे और इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका फार्मूला में अगर ओपन करते हैं तो स्क्वायर में, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक पेज के अंदर, ठीक है, यही से आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। इसको फॉलो करें तो क्या हो जाएगा, 9 का 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 2 3 का क्या होता है मेरे पास 6 होता है ना, 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 होगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ m लिखा जाएगा, प्लस m का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, माइनस का निशान 9 1 9, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 9m का क्या हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। मेरा 9m का स्क्वायर और मेरे पास m का स्क्वायर, तो किसके बराबर हो जाएगा, और 9 में से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस का 9m का स्क्वायर और प्लस का m स्क्वायर, तो किसके बराबर होगा, माइनस के 8m के स्क्वायर के, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 6m, तो प्लस का क्या हो गया 6m इक्वल टू 0, इन दोनों का इक्वल टू के बाद ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, और करके लिख सकता हूँ ना कि 8m का स्क्वायर माइनस का 6m इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से कॉमन ले लो, कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, 2m आ रहा है, तो 2m कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, 2 4 8, और माइनस का m से m कटेगा, ये 3 बचेगा इक्वल टू 0, दोनों का LL ले लो, आइडर और कर दो, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2m की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और 4m माइनस 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो m की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी 0, और यहाँ पे 4m बराबर हो जाएगा प्लस 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 3/4, तो 2m की वैल्यू आई है, ठीक है, स्लोप की वैल्यू। अब इन दोनों स्लोप की वैल्यू को इक्वेशन नंबर मेरे पास जो कौन सा था, यहाँ पे जो मैंने बनाया था उसमें लगे क्या कर देना होगा, इसको पुट कर देना होगा, ठीक है। कौन सा इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन है ना, टेंजेंट की इक्वेशन, तो y बराबर है mx के, तो m की जगह वैल्यू पुट करूँगा, तो लिखूँगा पुटिंग
द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 है ना, इक्वेशन नंबर 2 पे मैं पुट कर रहा हूँ। तो y बराबर है m 0 है और x से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे भी y बराबर है 3/4 x से मल्टीप्लाई होगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0 आ गई, और एक y की वैल्यू क्या आ गई 3/4 x। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इक्वेशंस बन गई। जो मुझे इक्वेशन बनाया था ना, इक्वेशन नंबर आई थिंक तो 3 होगा, और ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 4। तो क्या मुझे इक्वेशन बनाया है टेंजेंट की, तो टेंजेंट की इक्वेशन मेरे पास यही होती है ना कि y बराबर है mx। तो ये मेरे पास ऐसा इक्वेशन बन करके आ गया। अब सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ था, सवाल के अंदर लिखा था फाइंड देयर रिस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी मालूम करना है। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किस तरीके से मालूम किया जा सकता है, y तो बराबर है किसके 0 के, किसके बराबर है y मेरे पास बराबर है 0 के। और अगर इसी 0 की वैल्यू को अगर मैं पुट कर दूँ अपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है, तो मेरे पास x की वैल्यू खुद ब खुद ही आ जाएगी। कैसे, ये देखो लिखना पुट y बराबर है 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगा मेरे पास, ये है ना। तो जो आपके सामने शो हो रहा है, क्या हो रहा है x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। देखो यहाँ पे लिख कर देखो, ठीक है, और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, y बराबर है 0 यहाँ से। ठीक है, तो x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। ठीक है, x का स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि y की जगह 0 पुट करना है, माइनस 6x फिर दोबारा 0 और प्लस का 9 = 0। ठीक है, तो ये मेरे पास कम आ गया। अब क्या करूँगा, इसे सॉल्व कर लूँगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा था x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 9 = 0। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसमें से x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी बता दो ज़रा, सोच लो कोई। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, ये मेरे पास एक फार्मूला में क्लोज हो रहा है। कौन से फार्मूला में, a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो a माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है होल स्क्वायर = 0। अब स्क्वायरिंग टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो मैं अगर रूट लगाऊंगा दोनों जगह, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर = 0, ये कैंसिल हो, ये कैंसिल हो। तो मेरे पास क्या हो जाएगा x माइनस 3 = 0। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 3। तो मेरे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो पहले वाली टर्म का आया है वो क्या है, p, x मेरे किसके बराबर हो गया 3,0। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरे पास ये आया है। अब मुझे सेकंड ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखना होगा। तो इसमें क्या लिखा है बेटा, y करना होगा। आपके पास जो ये y बराबर है 3/4। ठीक है, इसको पुट करना होगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जैसे मैंने y की जगह 0 पुट करा वैसे। तो मुझे एक न्यू पेज खोलना पड़ेगा अपना। मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मुझे वैल्यूज को पुट करनी होगी। ठीक है, क्या लिखूँगा, पुट y बराबर है किसके 3/4x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 3/4 ही था उसकी वैल्यू। ठीक है, तो पुट करके देख लेते हैं। x का स्क्वायर प्लस y की जगह क्या आ जाएगा 3/4x का होल स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 3/4x और क्या आ जाएगा 9 = 0। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा। x का स्क्वायर 3 × 9 x का स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 4 × 16 माइनस का 6x माइनस का 2 3 क्या हो जाएगा 6x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और प्लस का 9। बेसिकली हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है और एलसीएम लेकर के क्या कर देना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये वाली वैल्यू कट रही है, अगर काटना चाहो तो काट भी सकते हो। 2 3 × 6 2 2 4, तो क्या आ जाएगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस 9x का स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 6x माइनस का 2x प्लस का 9 = 0। ठीक है, और नीचे क्या आ रहा है, दोबारा से 2 आ रहा है, नहीं 2 3 × 6 होता है, ऊपर 3 आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास ट्रम आ गई। अब बेटा बेसिकली इसका एलसीएम ले लो, नीचे वाली ट्रम का जब तुम लोग एलसीएम वगैरह ले लोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 25x का स्क्वायर माइनस का 120x और प्लस का 144 = 0। ठीक है, ये भी मेरे पास फॉर्मूला में क्लोज हो रहा है किसके, a माइनस बी के होल स्क्वायर के। क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो देखना है इसको पुट करके तो यही आएगा। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 का स्क्वायर 25 होता है और x हो जाएगा और 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर क्या, 124 का होल स्क्वायर = 0 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, रूट लगा दोगे तो 5x माइनस का 12 का होल स्क्वायर कैंसिल हो और = 0। तो 5x माइनस का 12 = 0 उठा के उधर ले जाओ
तो क्या हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 12 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/5। तो बेटा ये अभी x की वैल्यू आई है, इस चीज़ को याद रखना। y की वैल्यू निकालने के लिए अगर है कि मैंने इसमें वैल्यू थी ना, इसकी जगह x की वैल्यू को पुट कर दूंगा तो y भी निकल जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ पुट x बराबर है 12/5 इन इक्वेशन, मैंने उसका इक्वेशन का क्या नाम दिया था, इक्वेशन नंबर 4 दिया था, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट कर दूँगा, तो y इन इक्वेशन 4। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी बेटा, इक्वेशन 4 क्या कहते हैं 3/4, तो 3/4 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 12/5, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 4 1 ज़ा 4, तो 3 ज़ा 12, तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और अपॉन 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेकंड नंबर वाला, क्या आया 12/5/9/5, ठीक है। तो ये मेरे पास पूरा सवाल का जवाब है। अगर आपको इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो आप किस तरीके से ले सकते हो, देखो ये मेरे पास पहला सवाल है, ठीक है। इसको इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद मेरे पास क्या था, ये वाला पेज था, ठीक है, ये वाला एरिया नहीं है, ठीक है। तो इसको देख लेना है। फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये 3,0 और दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है ये, ठीक है। तो ये मैंने सॉल्व कर लिया। चलें आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। इसमें हमारे पास लिखा हुआ है शो दैट द लाइन ax + by + al + bm इक्वल 0 के, ये क्या हो रहा है नॉर्मल है टू द सर्किल। याद रखना नॉर्मल हम कब कहते हैं, जब मेरे पास सर्किल होता है, टेंजेंट पास हो रहा होता है और जो कॉमन पॉइंट होता है ना, उससे क्या होना है एक लाइन का पास होना और 90 डिग्री बनाना, तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि आपने कंडीशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है, जबकि वैल्यू क्या है ए और बी है। तो आपने सोल्यूशन लिखना है। सबसे पहले जो सवाल गिवन है वो क्या है, गिवन में ax + by + al + bm इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। एंड इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या दिया हुआ है बेटा, x² + y² + 2lx + 2my + c इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2। अब हमारे पास क्योंकि ये इक्वेशन क्या है नॉर्मल है, तो देन ये कहाँ से पास हो रहा होगा, ये पास भी हमारे पास सेंटर से हो रहा होगा। और सेंटर क्या होता है मेरे पास -g और -f, ठीक है। तो क्या लिखूँगा, इक्वेशन इज नॉर्मल पासिंग थ्रू नॉर्मल, यहाँ पे लिख देना इक्वेशन पासिंग इज नॉर्मल। मेरे पास क्या है, इक्वेशन क्या हो रहा है, पास हो रहा है नॉर्मल। देखिए इक्वेशन इज नॉर्मल लिख दो, पासिंग मत लिखो। इक्वेशन इज नॉर्मल सो इट विल बी पासिंग टू सेंटर, ठीक है। क्या हो रहा है, वो पास कहाँ से हो रहा है, सेंटर से पास होगा, ठीक है। इक्वेशन अगर नॉर्मल है तो ये क्या होगा, सेंटर से पास होगा। और सेंटर क्या होता है मेरे पास, इसके अंदर -g, -f, जो कि किसकी वैल्यू होती है x, y, ठीक है। तो ये x, y कहाँ से आएगा वो मुझे इक्वेशन से देखना होगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा, -g x के साथ क्या है बेटा और -f, तो x के साथ क्या है l है, तो क्या लिख दूंगा l। और मेरे पास g में क्या आ जाएगा, y के साथ क्या है बेटा, f के साथ y के साथ क्या है m, तो क्या आ जाएगा m आ जाएगा, ठीक है। तो -g बराबर हो जाएगा l के और -f बराबर हो जाएगा m के, क्योंकि मैं आपको करके बता के आ चुका हूँ पहले भी, डायरेक्टली निकाल दे रहा हूँ, कंपेयरिंग किए वगैरह मैंने डायरेक्टली बता दिया आपको कि f की वैल्यू क्या हो जाएगी -m। ये दो वैल्यूज़ मेरे पास आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दोगे बेटा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। अब याद रखना ये जो l है वो बेसिकली क्या है x है और y क्या है बेसिकली -m है, ठीक है। अगर इसको इस तरह से भी लिखो कि x बराबर है -l के और y बराबर है किसके, -m के, तो आप इसको भी इस तरह से लिख सकते हो। इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दोगे, देखो पुट इक्वेशन 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, मेरे पास a लिखा हुआ है, x की जगह क्या आ जाएगा -l प्लस b लिखा हुआ है, y की जगह क्या आ जाएगा -m, तो क्या लिख दूँगा -m प्लस al और प्लस bm वैसे उतर जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0, क्योंकि नॉर्मल होगा तो ये इक्वल टू क्या होगा 0 ही होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, -al -bm प्लस al प्लस bm इक्वल टू 0। ये वैल्यू कट गई, ये वैल्यू कट गई, तो मेरे पास क्या हो गया 0 इक्वल टू 0। तो ये बता रहा है क्या, ये मुझे बता रहा है हैंस इक्वेशन नंबर जो 2 है वो क्या है, इस नॉर्मल
टू इक्वेशन नंबर 1। जब हमारे पास वैल्यू क्या आती है, दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाती है, 0 आ जाती है, तो मेरे पास क्या होता है, वो इक्वेशन नॉर्मल होती है। ठीक है, तो ये सवाल भी हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। कंडीशन टाइप का सवाल था जो कि मैंने आपको बता दिया। अब चलें आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा, फिर उसके बाद लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट और सॉरी और इसके पॉइंट जो मीट कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, y बराबर एम एक्स के। ठीक है, ये y बराबर एम एक्स मीट कर रहा है सर्किल की इक्वेशन से। ठीक है, तो कहा गया प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा बताओ, मतलब एक्स एक्सिस, और प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस को मालूम करना है आपने। ठीक है, उसके प्रोडक्ट को मालूम करना है। तो सोल्यूशन करने के बाद सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन। मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास में नंबर शो रहा होगा, उसमें मैसेज करोगे तो आप ऐड हो जाओगे। साथ साथ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो समझ में आ रही है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वीडियोस वक्त पर दे सकूँ। ठीक है, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। गिवन में मेरे पास क्या है, y बराबर है किसके, एम एक्स के, और मेरे पास एक टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस का c। सबसे पहले पार्ट में मैं सॉल्व करूंगा प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा में मेरे पास किस तरीके से निकलेगा ये बता देता हूँ। तो एब्सिसा में मेरे पास कैसे निकलता है, ये जो बराबर होता है ना, मैं POA लिख रहा हूँ। PO मतलब प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा। ठीक है, आप पूरा लिखना, तो वो बराबर होता है C/A के। ठीक है, C/A के, लेकिन याद रखना C/A उस सूरत में होगा जब y की वैल्यू क्या होगी, mx होगी। y किसके बराबर होगा, mx का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू को पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और फिर इसमें से c और a की वैल्यू को फाइंड आउट कर देता हूँ। तो लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू y बराबर है mx इन इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर क्या है, 1। तो क्या हो जाएगा बेटा, x का स्क्वायर प्लस y की जगह क्या हो जाएगा, mx का होल स्क्वायर प्लस 2 g वैसे ही रहेगा, x वैसे ही रहेगा। ठीक है, मैंने वैसे लिख दिया, प्लस 2fy भी वैसे ही रहेगा और प्लस का c इक्वल टू 0। ठीक है, y की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, mx आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, mx। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, mx लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो x का स्क्वायर m का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f(mx). ठीक है, और प्लस का c इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन निकाल लो, x का स्क्वायर करो तो क्या बचेगा, 1 प्लस m का स्क्वायर। यहाँ से अगर 2x को कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, g प्लस fm। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, fm आ जाएगा और प्लस का c इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो a की वैल्यू क्या होगी, पैदा ये वाली वैल्यू 1 प्लस m का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या होगी 2g प्लस fm, और c की वैल्यू क्या होगी बेटा, c ही। मैं क्या लिख दिया, c की वैल्यू c ही लिख दिया। अब प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा निकालना है तो क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, इसकी स्पेलिंग से देख लेना। ठीक है, तो C/A होता है, तो c की वैल्यू क्या है, c, और a की वैल्यू क्या है बेटा, 1 प्लस m का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस m का स्क्वायर। तो ये POA मतलब प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा की क्या है, वैल्यू है। तो हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना होगा, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से ले सकते हो। ठीक है, तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अब मेरे सवाल में लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट मालूम करना है। तो याद रखना, जब मुझे प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट मालूम करना होगा तो y की वैल्यू क्या थी, mx थी। अब मुझे इसमें से x अलग करना होगा, तो m नीचे चले जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा y/m के, इसी के बराबर होगा ना। तो मैंने क्या कर दिया, इसके बराबर इसको ले लिया कि y/m हो गया। अब इक्वेशन में पुट कर दूंगा ये फॉर प्रोडक्ट ऑफ, याद रखना इसके अंदर भी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट में भी मेरे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला सेम होता है, C/A। ठीक है, लेकिन बस फ़र्क क्या होता है, यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करते हैं। तो इक्वेशन मेरे पास ये वाला था, इसके अंदर x की जगह वैल्यू पुट करेंगे, y/m का होल स्क्वायर प्लस फिर y का स्क्वायर प्लस 2g, x की जगह क्या आ जाएगा, y/m प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास। इसमें क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर m का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस
अगर इसको देखा जाए तो ये कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2g y अपॉन m प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। मेरा इसको सिंपली आप सॉल्व करोगे तो मेरे पास ये सॉल्व होने के बाद क्या आ जाएगा वो लिख लेते हैं। तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आएगी ना वो ये आएगी, ठीक है, y का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, ठीक है, इस जाके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और मेरे पास क्या हो जाएगा फिर y का स्क्वायर, ठीक है, ये m है, ये ऐसे ही रह जाएगा 2g बाई m, ये m भी था ना मेरे पास, एक मिनट, यहाँ पे मेरे पास 2g वाई एम, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये 2g m y भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 2g वाई एम, ठीक है, प्लस का निशान 2m f y प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि एलसीएम लिया था और ये जो नीचे जो भी टर्म आई थी उसको जाके वहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, एम सी का स्क्वायर, एम का स्क्वायर भी होगा क्योंकि एम का स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, जब एलसीएम लूँगा तो एम का स्क्वायर आएगा और सबसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो सिंपल मैंने बस डायरेक्टली कर दिया इसको सॉल्व जिस तरह से एलसीएम लिया जाता है। एंड चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे मेरा दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, वाई का स्क्वायर, तो क्या बचेगा 1 प्लस एम का स्क्वायर प्लस यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बेटा 2 और वाई, ठीक है, एम वाई 2 बेटा 2 वाई ले लो कॉमन, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगी मेरे पास वैल्यू जी एम प्लस एम एफ, ठीक है, और प्लस का सी और एम का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस एम का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 जी एम प्लस एफ एम और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी सी एम का स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट के लिए, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूँगा प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट मेरे पास क्या होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे सी एम का स्क्वायर और नीचे ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस एम का स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो गया इस सवाल का जवाब हो गया और हमने इसको भी क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है। तो इसमें लिखा है प्रूव द लाइन y बराबर है x प्लस के अंडर रूट 2 टच द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है के स्क्वायर के एंड फाइंड इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आपने क्या करना होगा, आपने इन दोनों इक्वेशन की मदद से आपने क्या करना होगा इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले सोल्यूशन लिखता हूँ और जो चीज़ें मेरे पास गिवन है उसे मैं लिख देता हूँ। मेरे पास क्या है y बराबर है x प्लस के अंडर रूट 2, जबकि मेरे पास सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है x का स्क्वायर y का स्क्वायर बराबर है किसके के स्क्वायर के, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, ये दोनों वैल्यूज़ मेरे पास गिवन है तो मुझे अब इसमें से कुछ वैल्यूज़ को निकालना होगा। जब भी हमें मालूम करना होता है कि कोई भी लाइन टच कर रही होती है सर्किल के, तो हमें ऐसे प्रूव करना होता है कि कोई दो वैल्यूज़ एक दूसरे के क्या होनी चाहिए इक्वल आनी चाहिए ना। तो मेरे पास एक फार्मूला होता है कि आर बराबर होता है, से पहले मैंने बताया था, ठीक है, माइनस का एम जी प्लस का एफ और के और नीचे क्या आया था मेरे पास अंडर रूट एम का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे मॉडुलस का निशान होता था, ठीक है। तो अब मुझे इनमें से सबकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। रेडियस अगर सेम हो गया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या होता है, अब एक एक करके सबकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो m कैसे निकलेगा बेटा, इससे कंपैरिजन कर लो। यहाँ पे m होता है ना, तो m के साथ कोई भी नंबर लिखा हुआ होता है या x से कोई भी नंबर लिखा हुआ होता तो वो क्या होता है, वो m के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m की वैल्यू 1 हो जाएगी। जबकि मेरे पास क्या होता है ये k है ना, k का स्क्वायर ये हमेशा r के बराबर होता है, याद है ना कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर होता है r स्क्वायर। तो मेरे पास क्या हो जाएगा r स्क्वायर बराबर हो जाएगा k स्क्वायर के, तो डैट्स मीन कि r बराबर हो जाएगा k के, ठीक है। तो ये वैल्यू भी निकल गई बेटा। जब भी इक्वेशन इस तरह के इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है तो इसमें x और y वाली वैल्यू नहीं है, 2gx और 2fy। जब 2gx 2fy की वैल्यू नहीं है तो g किसके बराबर हो जाएगा 0 के और f भी किसके बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके डायरेक्टली करके दिखा दिया है, ठीक है। तो ये तमाम वैल्यूज़ निकल गई। मुझे कौन कौन चाहिए थे m g f k, ठीक है। आप तमाम वैल्यूज़ को पुट कर दो इसके अंदर। r की जगह क्या आ जाएगा बेटा k आ जाएगा, यहाँ पे माइनस m की जगह क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, g की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, ये मॉडुलस का निशान लगा के रखना, g की जगह क्या आ जाएगा 0, ठीक है।
तो मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस एफ की वैल्यू क्या है बेटा 0 और प्लस के की जगह क्या आ जाएगा, के की जगह के आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा। मैंने के की वैल्यू नहीं लिखी थी, ठीक है, तो यहाँ पे जो के होगा ना वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये क्या होगा मेरे पास m की वैल्यू और ये k की वैल्यू, ये तो ना m x प्लस सी होते हैं, यहाँ पे k लिखा हुआ है तो k के बराबर, और ये क्या होगा y, कंपैरिजन मैंने किया है सिंपल सा। ठीक है, तो k की वैल्यू किसके बराबर जाएगी मेरे पास k√2, तो क्या लिख दूंगा k√2 लिख दूंगा। ठीक है, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा k√2 और नीचे भी क्या आ जाएगा √2 से √2 कैंसिल आउट, तो k की वैल्यू क्या हो गई इक्वल आ गई। तो हैंस प्रूफ, हमारे पास जो प्रूफ करना था सर्किल क्या था, प्रूफ टच द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास हैंस प्रूफ हो गया। अब क्या करना होगा, मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी निकालना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को कैसे निकाला जा सकता है ये देख लेते हैं। इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। यहाँ लिखूंगा कि जो y बराबर है किसके बराबर है बेटा, x प्लस k√2 इन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इसको क्या कर रहा हूँ मैं, पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से कर देता हूँ। ठीक है, तो आप ज़रा गौर से देखना, x का स्क्वायर तो वैसे उतर जाएगा, y की जगह क्या आ जाएगा x प्लस k√2 का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बेटा इक्वल टू आएगा, ठीक है, इक्वल टू के का स्क्वायर। ठीक है, जैसे लिखा हुआ था वैसे लिख दिया, सिर्फ y की जगह क्या कर रहा हूँ, ये वैल्यू को पुट कर दिया हूँ। ठीक है, फॉर्मूला लगेगा, जाहिर सी बात है, तो x का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2√2 और ये k और x दोनों है ना, तो दोनों को लिख देता हूँ, x भी और k भी है, तो k और x। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा k√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू k का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया फॉर्मूला में। तो ये क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2√2 के x वैसे उतर जाएगा, इस रूट से ये रूट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा k का स्क्वायर और 2। ठीक है, तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा k का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का इक्वल टू के बाद ले आओ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2√2 के x, यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 2k का स्क्वायर और माइनस का k स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरे पास क्या वैल्यू है 2x का स्क्वायर प्लस 2√2 के x प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास k का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अभी तक हमने इसको वैल्यू निकाला है और अभी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा ज़रा गौर से देखना, ये मेरे पास फॉर्मूला में क्लोज हो रहा है, कौन से a प्लस बी के होल स्क्वायर में, किसके बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। कैसे, इसका स्क्वायर है ना ये, अगर मैं इसमें रूट लगा करके x का होल स्क्वायर बना दूँ तो कैंसिल आउट होकर सेम यही आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा k हो जाएगा, और बीच में क्या आता है 2, इसकी वैल्यू तो क्या है मेरे पास 2x और इसकी वैल्यू k प्लस हो गया। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होता है होल स्क्वायर, तो देखो सेम वैल्यू वही बन करके आ जा रही है। तो मैं इस पूरी टर्म को क्या कर सकता हूँ, इसमें क्लोज कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ √2x, मतलब मैंने क्या करा इसको उलट कर दिया है, मतलब यहाँ पे 2 लिख के ऊपर रूट लगा के कैंसिल आउट होकर वापसी भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली टर्म होगी a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या होगी k और उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड ले लेना, तो क्या हो जाएगा √2x प्लस k इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी तक तो मेरे पास ये वैल्यू है, प्लस का इक्वल टू की जगह क्या हो जाएगा माइनस का k हो जाएगा। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, प्लस का ये मेरे पास माइनस आ रहा है, ठीक है, माइनस से आ रहा है। ठीक है, इसको उठा के उधर ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास √2x माइनस का k और 2 को नीचे ले जाऊँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा x बराबर है माइनस का k अपॉन √2। अब क्या करूँगा √2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, डिवाइड भी कर दूंगा, बुक के अकॉर्डिंग आंसर लेकर आने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा माइनस का √2 के और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो ये मेरे पास क्या हो गया, पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकल गया। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब x की वैल्यू फाइंड आउट होकर आ गई है, अब इसको पुट कर दो किसके अंदर, किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं मुझे y की वैल्यू चाहिए ना, अगर मैं इस x की जगह पुट कर दूँ यानी वैल्यू माइनस का 2√2 के, तो मेरे पास इसका आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ पुट
एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है बेटा, ये दिख रहा है ना आपको। तो मैं यहाँ पे लिख कर भी दिखा देता हूँ कि y बराबर है x, ठीक है। तो x की जगह वाली वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का √2 के अपॉन 2 और प्लस का क्या आ जाएगा यहाँ पे k √2। यहाँ पे क्या आ जाएगा k √2, तो k √2, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। एलसीएम ले लो, इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस का √2 के, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 √2 और नीचे क्या आ जाएगा 2। तो बेटा इसमें से एक माइनस हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ये 2 के √2 है और ये 1 है, तो कितना बचेगा, 1 √k बचेगा और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, जवाब हो गया किसका, y का। तो ये भी मैंने क्या कर दिया, आपके सामने निकाल के दिखा दिया। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आखिरी में लिख देना कि मेरे पास पॉइंट जो निकला है वो क्या निकला है, वो निकला है बेटा पहले x की वैल्यू √2k अपॉन 2 माइनस में, और फिर क्या लिखा हुआ √2k अपॉन 2 पॉजिटिव में। तो दिस इज़ योर आंसर। हमने इसको कम्प्लीटली क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये आई ड्रम थी। अब चलें आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करो।